जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 10 तक करवाया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। तो इसमें बोला है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या है, 5/7 और 9/11। पहले हम इसे भाग दे देंगे, 7 को 5 से भाग दे देंगे। तो 7 को 5 से भाग देंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 7 × 49, ये 49 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, 7 × 7, ये 7 हो जाएगा, ये 3 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, ये कट जाएगा, 2 बचेगा। अब फिर हम यहाँ 2 से फिर से भाग देंगे, तो 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, 7 × 8 56 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 बचेगा। अब फिर 4 से 0 लगाएंगे, 7 बचे 35, ये 35 हो जाएगा, 35 जब इसको काटोगे 5 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, 7 × 7 49, ये फिर 5 आ गया। अगर आप फिर से 5 से भाग दोगे तो फिर यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, यानी भाग देने पर इतना भागफल प्राप्त हुआ। तो अब हम 9/7 को भाग देंगे पहले, तो ये 5/7 बराबर क्या आया, 0.714285। इसे भाग देने पर ये इसका 12 है। अब 9/7 का हम भाग देंगे, 9/11 को भाग देंगे, तो यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 11 × 8 = 88, कट जाएगा, 2 बचेगा। 0 बढ़ाएंगे, 11 × 1 = 11, ये 9 बचेगा। अब जब फिर से हम 11 को 9 से भाग देंगे तो फिर यही आएगा। तो यानी जो 9/11 है, इसे जब आप भाग दोगे तो ये 0.81 का भाग आएगा। अब इसी के बीच में हमें 3 अलग अलग परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो पहला परिमेय संख्या हो जाएगा, पहला ये बराबर, पहले मान लीजिए ये बराबर, मानी पहला जो हो जाएगा वो 71 42 और 85 आया है 5 को विभाजित करने को, 5/7 को। तो इसके बीच में यानी ये 71 था तो हम 72 कर देंगे, 72 0 0, फिर 72 0 0, फिर 72 0 0 0 डाटा हम इसे लिख सकते हैं अनंत। और जो दूसरा हो जाएगा यानी b बराबर, तो 72 से 73 कर दीजिए आप इसी को, 73 0 73 0 0, फिर 73 0 0 0 डॉट डॉट। अब c बराबर पॉइंट, अब इसे आप 74 कर दीजिए, तो 0 फिर 0 0, फिर 0 0 0 डॉट डॉट, हम ये अनंत ले सकते हैं। अब हमें इसके 71 42 85 के से लेकर 81 के बीच में बोला था, तो इसके बीच में है, ये 74 है 81 है, और ये क्या है, ये 72 73 74 आया, यानी ये इसी के दोनों के बीच में है। तो यही इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो हम सवाल नंबर 12 में देखेंगे। इसमें बोला है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहली तो 23 है, तो 23 क्या है, 23 एक अपरिमेय संख्या है। 23 क्या है, 23 अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह दूसरा सवाल है √225। 225 क्या है, परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका हम 225 का गुणनखंड करेंगे तो 15 × 15 आएगा, 15 × 15, और जब 15 ये क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर, और जब 15 को बाहर निकालेंगे तो केवल 15 निकलेगा। तो 15 क्या है, 15 एक परिमेय संख्या है, परिमेय 15 क्या है, परिमेय संख्या। अब जो तीसरा नंबर सवाल है, इसमें क्या दिया है, तीसरा नंबर सवाल इसमें है 0.3796,
0.3796। ये क्या है? परमीय है, क्योंकि अब ये दशमलव प्रशांत मतलब ये शांत है, इसीलिए क्या है? परमीय है, ये शांत दशमलव है। और फिर इसी तरह 4 नंबर सवाल में देखेंगे, इसमें बोला है 7.74 84 फिर 78, यानी 478478, यानी ये बार बार आ रहा है, यानी ये क्या है? परमीय संख्या है। बार बार आ रहा है, क्या है? परमीय संख्या। फिर इसी तरह हम बी नंबर सवाल में यानी 5 नंबर सवाल में देखेंगे, इसमें 1.10 फिर 100 1000 10,000 फिर डॉट डॉट करके है। ये जो 5 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर सवाल है, ये क्या है? पुनर्वर्ती है, इसलिए क्या है? ये परमीय संख्या। और जो ये 5 नंबर सवाल है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 10 है, फिर 100 हो जा रहा, फिर 1000, मतलब ये बढ़ती जा रही है, जितने काटोगे उतने बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पर 10,000 है, फिर इसके बाद और बढ़ती ही जाएगी ये संख्या, इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम सवाल नंबर 13 में देखेंगे, इसमें बोला है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या है? 1 और 2 के बीच क्या है? अपरिमेय संख्या बताना है। ये बीच क्या बताना है? अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसके बीच अपरिमेय संख्या बताना है, तो पहले हम इसे मान लेंगे। माना ए बराबर 1, गामा बी बराबर क्या है? 2, जहां ए व बी एक धनात्मक वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो ये और बी के बीच, ये और बी के बीच अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए गुणित बी। तो इसी तरह 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? ये बराबर क्या है? ये बराबर हमने 1 माना था, गुणित बी बराबर क्या माना था? 2। तो ये क्या हो जाएगी? 2, यानी 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है? अंडर रूट 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम सवाल नंबर 14 में देखेंगे, इसमें बोला 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या जो हो जाएगी 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/2।
2। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट ये 2 + 3 और 3 नहीं 6, तो 1/2 गुणके ये क्या हो जाएगा 5, 5/6, तो 5/6 12 यानी 5/12 यानी 1/3 और 1/2 के बीच ही पहली परिमेय संख्या क्या हो गई 5/12। अब हम देखेंगे 5/12 और 1/3 के बीच 1/3 के बीच परिमेय संख्या, तो ये 5/12 और 1/3 के बीच जो परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट 5/12 प्लस 1/3 ब्रैकेट 1। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये इधर एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर 5 प्लस ये हो जाएगा 4 के ही 12 यानी 4 आएगा और ये नीचे एलसीएम 12, 1/2 गुणके ये क्या हो जाएगा 9, 9/12 और ऊपर क्या हो जाएगा 9 और इसे आप काट दीजिए पहले 3 3 का 9 और 3 चौक 12 यानी ऊपर 3/8। ये क्या हो गया दूसरा परिमेय संख्या। इसके बीच 3 परिमेय संख्या पूछा है तो एक परिमेय संख्या हम और निकालेंगे। अब इसी तरह हम 1/2 पुनः 1/2 और हम 1/2 और 5/12 के बीच हम निकालेंगे। अब 1/2 और 5/12 के बीच हम निकालेंगे परिमेय संख्या। अब इसके पहले हमने क्या निकाला था 1/3 और 5/12 के बीच। अब 1/2 और 5/12 के बीच हम निकालेंगे। अब तो इसी तरह 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5/12। ये वाला सवाल है, ये इधर से है और जो ये है ये इसे आप देख लीजिएगा। तो 1/12 1/2 और ये अंदर क्या होगा 6 दूनी 12 यानी ऊपर 6 आएगा बटे प्लस 5 और नीचे क्या आएगा 12। तो 1/2 ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11 एक यहाँ पर गुणे कर दीजिए 11/12 यानी ऊपर 11 नीचे 24। जो तीसरी इसके बीच परिमेय संख्या जो आई क्या है 11/24। तो पहली संख्या क्या हो गई ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम सवाल नंबर 15 में देखेंगे। इसमें बोला है -2/5 और 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वाले सवाल में हमने क्या देखा था, इसके पिछले वाले सवाल में 1/3 और 1/2 के बीच। अब इसमें माइनस में वो प्लस में था तो क्या बोला है -2/5 और दूसरी संख्या क्या है -1/5 के बीच परिमेय संख्या। इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट में माइनस क्या है -2/5 और यहाँ पर प्लस था तो यानी जब माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा 5। तो हम इसी को हल कर लेंगे 1/2 ब्रैकेट ये नीचे 5 है तो ये बराबर है यानी कि ऊपर -5 -2 -1/5 और बराबर है 1/2 -1 और -2 क्या हो जाएंगे -3 हो जाएगा -3/5। तो ऊपर क्या हो जाएगा -3/5 दूनी 10 यानी इसका जो पहले निकला वो क्या आया -3/10। अब इसी तरह हम देखेंगे, इसी तरह हम -2/5 और -2/5 और -3/10 के बीच हम देखेंगे। -2/5 इसे सब लिख लीजिएगा आप लोग। तो 1/2 दूसरी संख्या क्या है -2/5 फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस था ना फिर 3/10। अब इसी को हम हल करेंगे। ये क्या आएगा 1/2 गुणते
ये नीचे क्या आ जाएगा, ये 2, ये 2 नी 4, एलसीएम लेंगे इसका तब, और ऊपर क्या 3/10, इसका एलसीएम 10 बटे 2 गुणते -4 और -3 क्या आ जाएगा, -7/10। तो ये क्या हो जाएगा, -7/10 दूनी 20, यानी ये क्या हो गया दूसरा, ये दूसरा हो गया, और ये क्या था पहला। इसके -2/5 और -1/5 के बीच ही पहली परिमेय संख्या -3/10 और दूसरी क्या -7/20। अब इसी तरह हम तीसरी परिमेय संख्या देखेंगे, तो तीसरी परिमेय की संख्या क्या हो जाएगी, -3/10 और पहले हमने 2/5 लेगा, अब 1/5 लेंगे के बीच परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट -3/10 -1/5 ब्रैकेट बंद बराबर 1/2 ब्रैकेट बंद, ये क्या हो जाएगा -3 माइनस ये 2 हो जाएगा बटे नीचे 10 बराबर 1/2 ब्रैकेट बंद, ये -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ -5/10 बराबर ये क्या आएगा -5/10 दूनी 20, यानी ये तीसरी जो परिमेय संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी -5/20। तो पहले क्या हो गई ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 16 में देखेंगे, इसमें बोला है 2/2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो 2/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 2/3 और 2 और 3 के बीच। इसके पिछले वाले सवाल में हमने कराया था, तो इसके बीच में क्या आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट बंद 1/2, फिर ये क्या आ जाएगा 5 गुणते 5, तो ये क्या आ जाएगा 5/2, यानी इसके बीच पहली परिमेय संख्या क्या हो गई 5/2। अब इसी तरह हम दूसरी परिमेय संख्या देखेंगे, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 5/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या इसे आप लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 5/2 प्लस 2 ब्रैकेट बंद 1/2, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट 5 + 4/2 1/2, ये क्या हो जाएगा 5 और 4 9 9/2, क्या निकला इसका 9/4, यानी दूसरी परिमेय संख्या 9/4। अब इसी तरह हम तीसरी परिमेय संख्या देखेंगे, तो तीसरी परिमेय संख्या जो हो जाएगी वो होगी 3/3 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या, क्योंकि हमने 2 में निकाला था, अब हम 3 में को लेकर निकाले 2 के बीच परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, इसे बीच यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/2 ब्रैकेट 3 + 5/2 1/2 ब्रैकेट, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 + 5/2 ब्रैकेट बंद, क्या आ जाएगा 1/2 गुणते 6 और 5 11/2 बराबर क्या है 11/4। ये क्या हो गई तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या क्या हो गई 11/4।
पहले कौन सी, ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो इसके बीच 3 परिमेय संख्या पूछी थी। तो पहली 5/2, तीसरी 9/11 और चौथी दूसरी 9/4 और तीसरी 11/4। तो इसका परिमेय संख्या 1 3 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए जय हिंद।